हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट के अंदर यह बताया है कि भारत के अंदर जब हम लोग टोटल इनकम देखते हैं तो उसका 18% ही महिलाएं कमा पाती है। तो महिलाओं का इनकम के अंदर इतना कम रेट क्यों है, इतना कम महिलाएं क्यों कमा पा रही हैं, इसके रीजन जानेंगे। हम लोग ये भी जानेंगे कि क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। हम लोग ये भी जानेंगे कि महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए उनकी इनकम के अंदर बढ़ोतरी होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को शुरू करते हैं। आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट, पीडीएफ, पीपीटी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। आप लोग रोज सुबह 8 बजे मेरे साथ में द हिंदू एनालिसिस की क्लास में पाथफाइंडर चैनल के ऊपर जुड़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को शुरू करते हैं। बात कुछ ऐसी है कि अभी अभी वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई जिसके अंदर यह बताया गया कि महिलाओं का भारत के अंदर जब लेबर फोर्स के अंदर देखें तो टोटल लेबर इनकम को जब निकालें तो उसका 18% इनकम ही महिलाएं कमा पा रही हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न का इशू है। अगर हम लोग देखें तो क्या ये इनइक्वालिटी को दर्शा रहा है? जी हाँ। अगर हम लोग इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी तो तब होती है जब महिला और पुरुष किसी देश में बराबर कमाए, मतलब 50-50% जो है वो दोनों का इनकम के अंदर शेयर हो। बट इंडिया के अंदर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया के अंदर 82% इनकम पुरुष कमा रहा है और 18% इनकम जो है वो महिलाएं कमा रही है। अगर हम लोग हमारे पड़ोसी देशों से ही कंपेयर कर लेना तो हम पाएंगे कि हम लोग कहां स्टैंड कर रहे हैं। चाइना अगर आप देखोगे तो वहां पर टोटल इनकम का 33.4% महिलाएं कमा रही हैं। श्रीलंका हमारे पड़ोस में सेकंड पे है, जो 23.3% वहां पर महिलाएं जो है वो टोटल इनकम के शेयर को होल्ड करके बैठी है। नेपाल में 23.2% है। इंडिया में 18.3% है, जो कि कंपेयर किया जा सकता है भूटान, बांग्लादेश है। मतलब हम लोगों की हालत जो है वो थोड़ी सी कमजोर है इस चीज के अंदर। क्यों कमजोर है? क्यों हम लोगों के यहां पर महिलाएं का इनकम शेयर कम है? सबसे पहला कारण है कि महिलाओं का लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन कम है। जब लेबर फोर्स के अंदर महिला ही कम है, इस कारण से उनकी इनकम कम है। क्यों लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन कम है? तो पहले एक एस्टीमेट समझो। वर्ल्ड बैंक का एस्टीमेट कहता है कि 2019 के अंदर अगर भारत के अंदर टोटल लेबर फोर्स को कंसीडर किया जाए तो उसके अंदर से केवल 20.3% ही महिलाएं हैं, और 2005 के अंदर महिलाओं का शेयर लेबर फोर्स के अंदर लगभग 26% था। मतलब महिलाओं का लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन कम है और वो लगातार कम और होता जा रहा है। क्यों कम हो रहा है? पहला कारण है सोशल फैक्टर, अपनी फैमिली को कंसीडर करना और मेरी इस बात को महसूस करना। ये आप लोगों ने इतने फ्रिक्वेंटली अपने आसपास देखा होगा कि पूछो मत। घर परिवार के अंदर महिलाओं को बाहर काम करने नहीं भेजा जाता। जब महिलाओं को बाहर काम करने नहीं भेजा जाता, वो कंसीडर करते कि महिला वर्क फ्रॉम होम कर ले तो अच्छा, पर बाहर काम करने ना जाए। जिसके कारण से क्या होता है कि बाहर ही जॉब मिलती है और घर पे जॉब मिलती नहीं है। जब घर पे जॉब मिल नहीं रही तो महिलाओं का लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि महिलाएं पहले काम करती थी शादी के पहले, शादी होने के बाद इन लॉज ने कहा कि नहीं, हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, तो महिलाओं को सपोर्ट नहीं किया जाता काम करने के लिए, और उसके बाद महिलाओं को घर बैठा दिया जाता है, जिसके कारण से लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन कम होता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है वर्क प्लेस के अंदर सेफ्टी नहीं है। क्या होता है कि कई बार कुछ महिलाओं के साथ में हरासमेंट हो जाता है वर्क प्लेस में। अब एक सिचुएशन इमेजिन करना कि एक ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर एक महिला है जिसके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, और ये बात पूरे ऑफिस में फैल गई और पूरे ऑफिस के अंदर जितनी महिलाएं उनके घर वालों तक पहुंच गई। तो उसके बाद क्या उन महिलाओं के घर वाले उनको अलाउ करेंगे काम करने के लिए उस ऑफिस के अंदर या फिर किसी भी ऑफिस के अंदर? जिसके कारण से एक आदमी की गलती की वजह से एक बड़ी कम्युनिटी ऑफ महिलाएं झेल रही हैं। इतना ही नहीं, अब कंसीडर करना एक और सिचुएशन। एक बार इस महिला को देखो जिसके साथ में वर्क प्लेस के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। अगर इसने घर पे बता दिया कि यार मेरे साथ में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो फैमिली वाले बोलेंगे कि आप काम करने मत जाओ। कई बार ये देखा गया है कि महिला का वर्कफोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि वर्क प्लेस के अंदर सेफ्टी नहीं है। इवन कई सारी फैमिली वाले जो मना करते महिलाओं को बाहर जाके काम करने से, उनका भी रीजन यही होता है कि बाहर सेफ्टी नहीं है। थर्ड रीजन, इनकम इफेक्ट।
जब जब पुरुष की इनकम घर के अंदर बढ़ती है, महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन अपने आप कम हो जाता है। इस चीज को महसूस करना ये कई बार होता है। कई बार क्या होता है कि घर के अंदर जो हस्बैंड होता है वो ज्यादा कमाने लगता है, उसकी इनकम बढ़ जाती है, तो वो कहता है कि जब मैं इतना कमा रहा हूं तो तुमको काम करने की क्या जरूरत है, जिसके बाद महिलाओं का लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन कम होता है। एक और इंपॉर्टेंट कारण है एजुकेशन। महिलाओं को ठीक से एजुकेशन नहीं मिलती तो उनको वो स्किल नहीं मिल पाती। जब उनको वो स्किल नहीं मिल पाती कई सारी जगहों पर, तो उसके बाद में उनका लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि महिलाओं का एजुकेशन रेट कम है। इस कारण से लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन भी कम है। एक कारण तो यह है कि लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन कम है, इस कारण से जो टोटल शेयर है इनकम के अंदर वो कम है। दूसरा है कि जिनका पार्टिसिपेशन है भी लेबर फोर्स के अंदर, वहां पर इनकम गैप है। मतलब पुरुष को एक काम करने के लिए ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, महिलाओं को कम दिए जाते हैं, जिसके कारण से जो शेयर ऑफ इनकम है वो महिला का कम है। अगर आप देखोगे सेम काम कर रहा है एक पुरुष भी एक महिला भी और उतने ही समय के लिए काम कर रही है, तो पुरुष को ऑन एन एवरेज उस काम के लिए 28.68 रुपीज मिलते हैं पर घंटे के। वहीं आप देखोगे तो 207.85 रुपीज ही महिला को मिलते हैं। महिला को जो अमाउंट मिल रहा है वो कम है पुरुष के मुकाबले। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनियां ये कंसीडर करती है कि एक महिला है साहब, तो वो ऑफिस के काम के साथ में घर का काम भी संभालेगी। जब वो घर का काम संभालेगी तो डोमेस्टिक वर्ल्ड में ज्यादा इंक्लूड रहेगी, जिसके कारण से उसका वो आउटपुट निकल के नहीं आएगा। इसलिए वो क्या करते हैं, महिलाओं को स्वाभाविक रूप से ही कम पैसे दे देते हैं। एक और कारण होता है, उनको पता है कि थोड़े समय बाद इस ऑफिस के अंदर कुछ महिलाएं हैं, उनमें से कोई महिला की शादी होगी, शी विल गेट प्रेग्नेंट, और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद उसको मैटरनिटी लीव देना पड़ेगी। उस मैटरनिटी लीव के अंदर उसकी सैलरी जो है वो नहीं रोक सकते। ऐसे केस में उसको कंपनसेट किया जाता है। हाउ? उसको ओवरऑल इनकम ही कम देके, ताकि उस समय के लिए पैसा जो है वो पहले से निकाला जा पाए, ताकि महिलाओं की इस वजह से क्या हो जाती है, पेमेंट गैप हो जाती है पुरुषों के मुकाबले। साथ में एक और इफेक्ट है, एक सीलिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है कि आप देखोगे तो अगर मैं ऑफिस की हायरार्की की बात करूं तो ऑफिस की हायरार्की कुछ इस तरीके से होती है। यहां पर आप देखोगे तो ये लोअर रीजन वो है जहां पर लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी काम करता है, जहां पर लेबरस वर्क ज्यादा है, वर्क फोर्स जो है वो आपको यहां पर दिखेगी। धीरे धीरे आप ऊपर जाओगे तो आपको ना बड़े बड़े ऑफिसर लोग दिख जाएंगे, ऊपर आते जाओगे तो आपको मैनेजमेंट वाले लोग दिख जाएंगे। ये मैनेजमेंट वाले लोगों का नंबर कम होता है, और वहीं आप देखोगे तो नीचे जो काम करने वाले, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनका नंबर ज्यादा होता है। वहीं आप जब इनकम की बात करोगे तो उल्टा हो जाएगा। जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं जिनका नंबर कम है, उनकी इनकम जो है वो ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे तो वो लोग, जो लोग ज्यादा हैं, है ना, जो एम्प्लॉय वाला काम कर रहे हैं, जो वर्कफोर्स वाला काम कर रहे हैं, इनका नंबर ज्यादा है पर इनकी इनकम जो है वो कम है। यहां पर एक सीलिंग इफेक्ट है। क्या होता है कि महिलाओं को आप देखोगे ना तो महिलाएं यहां पर काम करती हुई ज्यादा दिखेंगी। क्यों ज्यादा दिखेंगी? क्योंकि यहां पर उनको ज्यादा कंसीडर किया जाता है काम करने के लिए, उनका जनरली प्रमोशन नहीं होता है। तो एक ग्लास सीलिंग है। ऐसा माना जाता है कि ये ग्लास सीलिंग इनविजिबल है, जो कहीं दिखती नहीं है, पर इस ग्लास सीलिंग के ऊपर इनका प्रमोशन बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप देखोगे इसी कारण से मैनेजमेंट वाले रोल में, व्हाइट कॉलर जॉब के अंदर महिलाओं का पार्टिसिपेशन और कम है। जब यहां पर पार्टिसिपेशन कम है मतलब उनकी इनकम कम है यहां पर, जिसके कारण से ओवरऑल शेयर इन इनकम महिलाओं का आपको कम देखने को मिलेगा। एक और रीजन बताता हूं, एक रीजन और है महिलाओं का इनकम के अंदर परसेंटेज कम होने का। महिलाएं काम करती हैं, महिलाएं एक ऐसा काम करती है विच इज वेरी क्रूशियल, बट उसके बावजूद उनका वो जो काम है उसको कंसीडर भी नहीं किया जाता, उसके लिए पेमेंट भी नहीं किया जाता। महिलाएं जो है वो घर का सारा काम देखती है, पूरा केयर वर्क देखती है, उसके बावजूद उसको उस चीज का पेमेंट नहीं होता। और जब मैं ये बोल रहा हूं, आप लोग खुद सोच रहे हो कि यार घर के काम करने के लिए पैसे क्यों मिलेंगे, इतना अजीब लग रहा है आपको वो चीज, जबकि वो उतनी मेहनत कर रही है उसके बावजूद उसको पे करने को नहीं मिलता है। इसको इस तरीके से कंसीडर करो कि एक पुरुष है जो ऑफिस के अंदर जा रहा है, सारा काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, मतलब मान रहे, ठीक है, जिसके कारण से उसका प्रमोशन भी हो रहा है, उसको इनकम भी मिल रही है, पर उसने ये बेहतर परफॉर्म किया कैसे? क्योंकि घर पे कोई महिला थी, उसके पीछे उस महिला का हाथ था, उस महिला ने उसको घर पे संभाल के रखा, उसके माता पिता का ध्यान रखा, उसके बच्चों का ध्यान रखा, उसके खाने पीने सब चीज का ध्यान रखा, उसके कपड़े साफ थे कि नहीं, उसके प्रोजेक्ट के ऊपर वो ध्यान दे सके, इसके लिए उसने घर के ऊपर पूरा अपने ऊपर बोझ ले लिया। इस आदमी के आउटपुट के पीछे इस महिला का इंपॉर्टेंट हाथ है, पर उसके बावजूद उस महिला को उस चीज का पेमेंट नहीं किया जाता। तो कई सारे लोग ये कहते हैं कि
जब पुरुष की इनकम आए तो उस इनकम के अंदर एक शेयर अलग से उसकी वाइफ के लिए निकले, क्योंकि उसकी ग्रोथ के अंदर उस वाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है, क्योंकि उसके पेमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता, उसके काम को कंसीडर नहीं किया जाता, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ काम जो महिला करती है वो अनपेड रह जाता है, जिसके कारण से उसका इनकम के अंदर परसेंटेज जो है वो भारत के अंदर कम हो जाता है। इतना ही नहीं, देयर इज अ इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक का भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि कोविड-19 हुआ। कोविड-19 के अंदर क्या देखने को मिला कि पूरी इकोनॉमी डाउन गई। जब पूरी इकोनॉमी डाउन गई तो उस इकोनॉमी के डाउन होने की वजह से क्या हुआ, लोगों की जॉब चली गई। जब इस लोगों की जॉब जाने के शेयर को देखोगे तो आप पाओगे कि महिलाओं की जॉब ज्यादा गई। क्यों? क्योंकि जब कंपनियां लोगों को निकाल रही थी तो उन्होंने पुरुषों को कम निकाला। क्यों कम निकाला? क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो पुरुष है वो ओनली ब्रेड अर्नर है, अगर इसे निकाल देंगे तो पूरी फैमिली सफर करेगी। उस मैन को निकालने की बजाय महिलाओं को निकाला गया, जिसके कारण से महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कम हुआ या तो उनकी इनकम कम हो गई, जिसके कारण से परसेंटेज ऑफ इनकम महिलाओं की वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट में कम देखने को मिली है। वहीं अगर आप बात करोगे मालडोवा की, तो मालडोवा एक ऐसा देश जिसने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, जहां पर फीमेल लेबर इनकम जो है वो लगभग 45% के आसपास की है। और भारत को भी अपनी वुमन के लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। ये जो इनकम गैप है उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये दुनिया चिड़िया की तरह है तो कभी भी ये चिड़िया एक पंख से नहीं उड़ सकती, इसे दोनों पंख की आवश्यकता पड़ेगी। केवल पुरुष इकोनॉमिक एक्टिविटी को नहीं संभाल सकता, महिलाओं को भी साथ में आना पड़ेगा, और महिला आने को तैयार है, बस हमें कुछ रेगुलेशन में चेंज करना पड़ेंगे। इतना ही नहीं साहब, आप खुद कंसीडर करो कि हम लोग जब वुमन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो वुमन एम्पावरमेंट तभी तक संभव है जब वुमन का पार्टिसिपेशन होगा। पार्टिसिपेशन से अपने आप एम्पावरमेंट बढ़ेगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप अभी ले सकते हो, क्योंकि 16 तारीख से इसके प्राइस हाइक होने वाले हैं। तो अभी जाओ सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करना है? SRC10। SRC10 कोड से क्या फायदा होगा? इससे मैं आपको पर्सनली मेंटरशिप दूंगा। चाहे आप प्लस का कोर्स लो, चाहे आप आइकनिक का कोर्स लो, आपको मेरे द्वारा मेंटरशिप मिलेगी। आपको SRC10 स्क्वाड के अंदर भाग होने का मौका मिलेगा। साथ में आपकी टारगेट बेस्ड स्टडी मेरे द्वारा कराई जाएगी। टारगेट बेस्ड स्टडी का मतलब क्या है कि आपको हर हफ्ते के, हर महीने के टारगेट मेरे द्वारा दिए जाएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कहीं से कहीं तक पीछे ना हो और आप अपनी प्रिपरेशन से बाहर ना जाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।